जय हिंद। आज दोस्तों आपके लिए हम YouTube पर पूरा का पूरा मैथ बिल्कुल बेसिक लेवल से और हाई लेवल तक हम यहाँ सॉल्व करवाएंगे। और मैथ में हम लोग नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। एक एक टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं और संपूर्ण गणित आपको बिल्कुल फ्री में YouTube पर हमारे चैनल पर मिलने वाला है। तो आज शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। और दोस्तों नंबर सिस्टम से हम ये अपने कोर्स की शुरुआत करेंगे। ये बैच बिल्कुल फाउंडेशन बैच होगा, जिसमें बिल्कुल शून्य से लेकर जो भी हाईएस्ट लेवल हो सकता है, शून्य से लेकर और हाईएस्ट लेवल तक हम क्वेश्चनों को इस बैच में शामिल करने वाले हैं। तो शुरुआत हमारे नंबर सिस्टम से होगी। और नंबर सिस्टम में दोस्तों आज हमारा पहला टॉपिक होगा शून्यों की संख्या ज्ञात करना। हमारा पहला टॉपिक होगा शून्यों की संख्या ज्ञात करना। यही जब हम संख्याओं के आपस में गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद दाईं ओर कितने शून्य आते हैं दोस्तों, यही हम लोग याद करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे शून्यों की संख्या का। अब शून्यों की संख्या के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। शून्य, अब जैसे हम यहाँ पे बात करें, अगर हमने यहाँ पे ये 25 का मल्टीप्लाई हमने किया 16 में, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई आपका ये 400 आ गया। अब यहाँ 400 में कितने शून्य हो गए? यहाँ 400 में दाईं ओर ये 2 शून्य हो गए। अब हर नंबर का मल्टीप्लाई हमें वैसे नहीं करना है, टाइम लगेगा। अब जैसे अभी 125 है, अब 125 गुणे 16 हम यहाँ पे गुणा करें। गुणा करके हमने देखा यहाँ 16 पंजे 80 आ गया 8, 16 दूनी के 32 8 कितना होगा? 40 4, 16 कम 16 4 20, ये आ गया 2000। अब यहाँ पे दाईं ओर कितने शून्य हैं? 1 2 3। अगर हम हर क्वेश्चन में दाईं ओर शून्य निकालने के लिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे समय जाएगा, यहाँ पे समय का लॉस होगा। अब इसीलिए हम यहाँ पे एक एडवांस टेक्निक का प्रयोग करेंगे जो हमें यहाँ पे समझना है। अब जैसे 2000 है, अब 2000 का मतलब क्या है? 2000 का मतलब 2 गुणे ये 1000 है। अब ये 1000 क्या है? ये 1000 आपका क्या है? ये 1000 ये 10 गुणे 10। अब ये 10 क्या है? ये 10 2 गुणे 5 है। ये 10 क्या है? ये 2 गुणे 5 है। ये 10 क्या है? ये 2 गुणे 5 है। हम यहाँ से समझ गए कि शून्य का मतलब क्या है। अगर एक शून्य की बात करें तो शून्य 2 और 5 की मल्टीप्लाई से बनता है। अगर हम किसी भी संख्या में हम ये पता लगा लें कि 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है, तो हम बड़ी आसानी से ये बात पता कर सकते हैं कि उन संख्याओं की गुणा में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी आई है। जैसे दोस्तों अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 में 5 2 बार आया है। और मैं 16 की बात करूं तो यहाँ 16 में 2 4 बार आया है। यहाँ 16 में 2 4 बार आया है। अब दोस्तों ये बात हम जानते हैं शून्य कब बनेगा। शून्य बनने के लिए 1 5 और 1 2
हमें चाहिए। शून्य बनने के लिए 1 5 और 1 2 की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, ये बात हम लोग समझ गए, ये बात हम लोग समझ गए हैं। तो दोस्तों 5 और ये 2 ये बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों ये 5 की पावर 2 है, तो यहाँ से अगर मैं 2 की पावर मैं 2 ले लूँ, यहाँ 5 की पावर 2 है, अब मैं यहाँ पे 2 की पावर मैं 2 ले लूँ। ठीक, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। मैंने अलग अलग तोड़ के लिख लिया। अब यहाँ हमने देखा, अब यहाँ पे हमने देखा कि 5 गुणे 2 और ये पावर कितनी है, ये पावर 2 हो गई। अब दोस्तों 5 दूनी के 10, अब ये 10 का वर्ग, अब ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू 100 आ गया। यानी यहाँ पे शून्यों की संख्या दाईं ओर कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी कि हम यहाँ तक हम ये बात समझ चुके हैं, हम ये बात समझ चुके हैं कि शून्य की संख्या, हम ये बात समझ चुके हैं कि जो शून्य है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये 2 और 5 की मल्टीप्लाई पर डिपेंड करेगा। तो हमारा काम है संख्या में 2 और 5 को ज्ञात करना कि संख्या में 2 और 5 कितनी बार आया है। जैसे हम बात करें, हमने कहा 625 और यहाँ गुणे हमने यहाँ पे कर दिया 16। अब हमने यहाँ पे दिया 625 में 5 कितनी बार आया है, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, 625 में 5 हमारा 4 बार आया है। अब ये 16 है, 16 में 2 कितनी बार आया है, 2 दूनी 4 दूनी के 8 दूनी के 16, यहाँ 16 में 2 अब ये 4 बार आया है। अब यहाँ हम लोगों ने समझ लिया, अब यहाँ भी पावर सेम है, यहाँ भी पावर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2 की पावर 4, ये वैल्यू आ गई यहाँ 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब यहाँ पे आ गए 4 शून्य। तो ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि दाईं ओर अगर शून्यों की संख्या निकालनी होगी तो हमें इसके लिए ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारी संख्याओं में 5 कितनी बार आता है और 2 कितनी बार आता है। अब जैसे हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया, हम आपसे कहें कि ये संख्या हमारी 1250 है, 1250 और हमने यहाँ पे ले लिया, हमने यहाँ पे लिया 16। अब यहाँ पे देखें कितने शून्य आएंगे। तो दोस्तों में पता करना पड़ेगा कि 1250 में हमारे 5 कितनी बार आते हैं। तो दोस्तों 1250 का मतलब क्या है, 1250 का मतलब है 625 गुणे 2, और यहाँ 16 का मतलब क्या है, 16 का मतलब है 2 की पावर 4। अब 625 का मतलब क्या हुआ, यहाँ 625 का मतलब हुआ 5 की पावर 4, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625 और गुणा में पावर जुड़ती है 4 और 1 5। ठीक, अब दोस्तों अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ तो 5 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 5 है। अब ये बात हम लोग जानते हैं कि हमारा पेयर बनना चाहिए, हमारा पेयर बनना चाहिए और वो पेयर हमारा 2 और 5 का होना चाहिए। अब यहाँ तो 5 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो यहाँ भी हम पेयर बनाएंगे। तो यहाँ दोस्तों 5 की पावर 4 और यहाँ 2 की पावर 4, ये बन गया पेयर, और 1 2 हमने यहाँ लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ से 5 गुणे 2 और हमने पावर लगाया गुणे 2, 5 दूनी के 10, यहाँ पे शून्य आ गया।
पावर 4 है। तो हाँ दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई करने पर दाईं ओर इसकी मल्टीप्लाई करने पर दाईं ओर शून्य कितने आएंगे? दाईं ओर जो हमारे शून्य आएंगे उनकी संख्या 4 होगी। ठीक दोस्तों, ये बात हम लोग समझ गए। अब अगर हम ऐसे सवालों करें, हम यदि सवालों करते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इसी बात को हमें शॉर्ट में सीखना है। हाँ, इस तरीके से हम विस्तार से करें, पूरा कॉन्सेप्ट से करें, हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें इसी बात को शॉर्ट में करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको एक बात समझा रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 और गुणे 10। मैंने 1 से लेके और 10 तक यहाँ संख्याओं की गुणा कर ली। अब हमने देखा हमें शून्य बनाना है। हमें यहाँ पे दाईं ओर शून्य बनाना है। अब दोस्तों, शून्य के लिए हमें क्या चाहिए? 1 2 चाहिए और एक हमें 5 चाहिए। अब यदि संख्याएं हमारी लगातार लिखी हों, हमारी संख्याएं क्रमागत लिखी हुई हों, तो हमने देखा कि हर दो के गैप में 2 छुपा हुआ है। हर 2 के गैप में 2 आ रहा है। हर 2 के गैप में 2 आ रहा है। हर 2 के गैप में 2 आ रहा है। हमने यहाँ पर देखा। ठीक, तो यदि लगातार हम संख्याओं की बात करें तो लगातार संख्याओं में 2 की संख्या ज़्यादा है और 5 की संख्या कम है। हम यदि 5 की बात करें तो एक 5 यहाँ है और एक 5 ये 10 के साथ में है। तो दोस्तों, अगर हम लगातार संख्याओं को लें, लगातार क्रमागत हम संख्याएं लेते हैं, तो जो 2 आ रहा है वो हर एक संख्या के बाद आता है। यानी हर दूसरा नंबर 2 या 2 का मल्टीपल है। हर दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल आ रहा है। और 5 जो 5 है, ये 5 हमारा 5 के गैप में आ रहा है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि अगर लगातार हमारी संख्याएं हैं तो जो संख्या मिनिमम आ रही है हमें उसे ही काउंट करना है। जो संख्या मिनिमम आ रही है हमें उसे ही काउंट करना है। जैसे मैं एक बार और एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि 625 और गुणे 8, 625 गुणे 8 में हमें शून्यों की संख्या निकालनी है दाईं ओर। तो दोस्तों, 625 का मतलब यहाँ 5 की पावर 4 और 8 का मतलब ये 2 की पावर 3। अब दोस्तों, अब इन दोनों में अगर हम देखें तो ये पावर 3 कम है पावर 4 से, और यही कॉम्बिनेशन बनेगा 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3। अब दोस्तों, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? यहाँ से निष्कर्ष निकला कि संख्याओं में 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी उतने ही शून्य बनेंगे। अब जैसे यहाँ पे 2 की पावर कम थी तो यहाँ पे ये जो है ये 3 कम थी, तो यहाँ पे 3 ही शून्य बनेंगे। ठीक, अगर यही संख्या हमारी ऐसे दी होती, यहाँ 25 गुणे 32, अब यहाँ में शून्य निकालने पड़ते। अब यहाँ 25 का मतलब 5 की पावर 2 और ये 32 का मतलब 2 की पावर 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी के 32। अब हम यहाँ पर देखें तो पावर मिनिमम किसका है? यहाँ जो पेयर बनेगा 5 की पावर 2, हमें पेयर बनाने के लिए
2 की पावर 2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इसके तोड़ के लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पावर 2 बना, यानी कि 2 ही शून्य बनेंगे। यहाँ पावर कितना बन रहा है, यहाँ पावर कितना बना, यहाँ पावर 2 बना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने 2 कॉमन ले लिया, यानी 5 गुणे 2, और ये पावर यहाँ लगा दिए। 5 दूनी के 10, हमें 10 की पावर 2, यानी कि 100, 2 ही शून्य बने। तो यहाँ से इसी बात को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हम संख्याओं में इस बात की जांच करेंगे कि 2 और 5 में कौन सा नंबर कम आ रहा है, हम उसी को काउंट कर लेंगे। 2 और 5 में कौन सा नंबर कम आ रहा है, हम उसी को काउंट कर लेंगे, और वही शून्यों की संख्या को बताएगा। हमने कई एग्जाम्पल से इस बात को हम लोगों ने समझ लिया है। हमें 2 और 5 चाहिए, हमें पेयर बनाना है, और यहाँ पेयर बनाने के लिए दोस्तों हमें पावर मिनिमम लेनी है। अगर पावर मिनिमम है, हम जो है पेयर बना लेंगे। अब यहाँ देखो, अब जैसे हमने यहाँ पर 1 से लेके 10 तक हमने लगातार संख्याएं ली। अब हमें ये बात पता है कि 2 तो हर 2 गैप के बाद आ रहा है, 5 हर 5 के गैप पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे 5 की संख्या काउंट कर लेंगे। हमने देखा कि 5 एक बार यहाँ आ गया, और एक बार 5 हमारे 10 में आ गया, यानी 5 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है। यानी कि यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, यहाँ जो शून्यों की संख्या होगी वो 2 होगी। अब इसी बात को अलग तरीके से भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल मैं और दे रहा हूँ। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल एक और बनाया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8, और ये ऐसी लगातार ये 50 तक हमारी संख्याएं गुणा में। अगर हम इसमें गुणा में अगर शून्यों की संख्या, अगर हम लोग शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी, ठीक, अगर दाईं ओर हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी, तो दोस्तों हम यहाँ पे ये देखेंगे संख्याएं, क्रमागत संख्याएं 2 तो अधिक आएगा, हर 2 के गैप पे 2 है, तो 2 की संख्या ज़्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी। और जो संख्या मिनिमम होती है, हमने अभी तक जो एग्जाम्पल दिए हमने उसमें ये समझा, जो संख्या मिनिमम होगी वही शून्यों की संख्या का निर्धारण करेगी। तो हम यहाँ पे 5 की संख्या इसमें मिनिमम होगी, तो हम यहाँ पे 5 की संख्या को हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों 5 की संख्या हर 5 गैप में आएगी, तो हम उसमें 5 से हम भाग देकर निकाल लेंगे। आप दोस्तों भाग कैसे देंगे, ये 50 तक है, हम यानी 50 में भाग दिया, 5 दूनी के यहाँ दो 5 दहाई 50, फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी के 10। जो ये नंबर है ये इस बात को बताएगा कि 1 से लेके 50 तक हम यदि संख्याओं की गुणा कर दें तो इसमें 5 कितनी बार आया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, 10 और 2 12 बार। यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, ये 12 बार आया है। तो यहाँ पर गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी आएगी, ये भी 12 आएगी। यानी कि दोस्तों हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमने ये बात समझी कि शून्य की संख्या, शून्य किस पे डिपेंड करेगा, 2 और 5 की मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा। 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए,
ये इस बात पर डिपेंड करेगा। 2 और 5 में जो पावर मिनिमम होगी उतने ही पेयर बनेंगे। पेयर बनने के बाद जो नंबर बचेगा उस नंबर का कोई महत्व है ही नहीं शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक, हमने ये बात समझ ली। आप जैसे ये लगातार संख्याएं हैं तो लगातार संख्या में 2 की संख्या ज़्यादा बार आएगा 2, 5 हमारा कम बार आएगा। तो हम यहाँ पे 5 की संख्या निकाल लेंगे। 5 की संख्या मिनिमम होगी और यही शून्यों की संख्या को बताएगा। तो 1 से लेके अगर 50 तक हम लगातार संख्याएं लें तो हमने ये बात देखा कि यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 5 12 बार आ रहा है। हमने कैसे पता लगाया? हमने इसी 50 में हमने 5 से भाग दिया तो ये आ गया 10। अब इसी 10 में हमें फिर 5 से भाग देंगे, ये आ गया 2। ठीक, ये 10 और 2 कितना हो गया? ये हो गया 12। तो ये बात हम समझ गए कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को हम यदि गुणा करें तो इसमें 5 12 बार आ रहा है और 2 जो है वो 12 से अधिक बार आएगा, क्योंकि 2 हर दूसरा नंबर यहाँ पे 2 और ये 2 का मल्टीपल है तो 2 ज़्यादा बार आएगा। हमें मिनिमम लेना है तो हमने 5 को ले लिया, 5 यहाँ 12 बार आया। तो हम यदि 1 से लेके 50 तक हम संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे शून्यों की संख्या हमारी 12 आएगी। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहें ये अगर 1 से लेकर और लगातार हम यहाँ पे 100 तक हम ये संख्याओं की गुणा कर लें। 1 से लेकर लगातार 100 तक की संख्याओं में अगर दोस्तों हमें दाईं ओर हमें शून्यों की संख्या निकालनी, दाईं ओर अगर शून्यों की हमें संख्या निकालनी है तो दोस्तों हमने अभी समझा 2 और 5 के मल्टीपल से शून्य बनेगा। अब हमें इनको मिनिमम लेना है। 2 और 5 में जो नंबर मिनिमम आएगा वही शून्यों की संख्या का निर्धारण करेगा, क्योंकि हमें 2 और 5 का पेयर बनाना है। तो यहाँ दोस्तों लगातार संख्याएं हैं तो लगातार संख्याएं होने पर 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। तो हमें यहाँ पे 5 की संख्या पर ही फोकस करना है कि यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा। ठीक, तो मैंने अभी बताया आपको कि हम ये लास्ट नंबर 100 तक मल्टीप्लाई है। अब यहाँ 100 में हमने भाग दिया 5, ये आ गया 20 बार। ठीक, फिर हमने 5 से भाग दिया, ये आ गया 4 बार। अब यहाँ 4 में जाएगा नहीं। ठीक दोस्तों, अब हमने इसको जोड़ दिया तो यहाँ पे 24 बार 5 आएगा। 24 बार 5 आने का मतलब क्या है कि 5 और 2 का पेयर 24 बार बिल्कुल क्लियर बनेगा। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ दोस्तों शून्यों की जो संख्या आएगी वो आएगी दोस्तों कितना? 24 आएगा। अब तक हमने ये कॉन्सेप्ट समझा और इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग अभी सवाल करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब इसी टॉपिक में हमें समझना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब इसी टॉपिक में हम समझेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं, अभी एक सेकेंड, अभी क्वेश्चन की बात करते हैं। नहीं, फाइल नहीं खुल रही है, काम गई। दोस्तों अभी आते हैं क्वेश्चन इंपोर्ट में, फाइल नहीं आई इसमें। चलिए अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, तब तक जो है एक बार और समझते हैं। दोस्तों
अगर हम संख्याओं की, अगर दोस्तों हम संख्याओं की लगातार गुणा करते हैं, हम दोस्तों अगर संख्याओं की लगातार गुणा करते हैं 1 से लेकर 7 तक हमने संख्याओं की लगातार गुणा करी। अब इसी को हम लोग फैक्टोरियल, हम 7 भी कह सकते हैं। 1 से लेके अगर लगातार हमने 10 बार अगर संख्याओं की गुणा करी 1 से लेकर 10 तक, तो हम इसको फैक्टोरियल 10 भी कह सकते हैं। ठीक, यानी कि फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन का मतलब क्या है? ये फाइल अभी देखते हैं, ये इंपोर्ट नहीं हो रही है। हाँ, आ गए क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, अभी हम आपको जो फैक्टोरियल के बारे में समझा रहे थे। दोस्तों जैसे ये 1 से लेके लगातार 50 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, तो हम इसी को 1 से लेके लगातार 50 तक संख्याएं गुणा में लिखी हुई हैं, तो दोस्तों इसी को हम फैक्टोरियल 50 भी कह सकते हैं। फैक्टोरियल एक संख्याओं को गुणा में लिखने का एक तरीका है। अगर लगातार संख्याएं हमारी गुणा में लिखी गई हैं, तो लास्ट नंबर हम यदि फैक्टोरियल में ले लें, तो उस बात का मतलब होगा कि 1 से लेके लास्ट तक वो संख्याएं हमारी गुणा में। जैसे अब ये मान लीजिए कि 50, अब इस 50 का मतलब क्या होगा? और इस 50 का मतलब ये होगा कि 50 गुणे 49 गुणे 48 और ऐसे ऐसे ये सभी संख्याएं हमारी गुणा में हैं। यानी 1 से लेके 50 तक अगर संख्याएं गुणा में हैं, तो हम इनको फैक्टोरियल 50 हम ये कह सकते हैं। अब दोस्तों अब ये 50 है, अब 49 अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 से लेके 49 तक हमारी संख्याएं गुणा में हैं। तो दोस्तों हमने अभी बताया 1 से लेकर लगातार जितनी संख्याएं हमारे गुणा में होंगी, और वो फैक्टोरियल में हम उसको लिख सकते हैं। तो 1 से लेकर 49 तक अगर संख्याएं हमारे गुणा में है, तो हम इसको 49 का फैक्टोरियल हम ये कह सकते हैं। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? अब इस बात का मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल एन का मतलब क्या है? फैक्टोरियल एन का मतलब है कि 1 से लेके और लगातार 1 से लेके लगातार एन संख्याओं का ये मल्टीपल है, और हम इसको फैक्टोरियल एन भी कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में फैक्टोरियल एन का मतलब क्या हुआ? एन इंटू n-1, फिर इंटू n-2, फिर इंटू n-3 डॉट 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 2 गुणे 1 यानी कि लास्ट तक। ठीक, संख्या में से अब यहाँ पर हमने 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई किया, ये भी फैक्टोरियल n है। अब यहाँ हमने n से शुरू किया और लास्ट नंबर 1 तक ले गए, ये भी 1 से लेके n तक संख्याओं का मल्टीपल है। अब दोस्तों अब हम यदि इस पर फोकस करें, तो 1 से लेके n-1 तक ये नंबर मल्टीप्लाई में है। तो दोस्तों हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस बात को n-1 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं दोस्तों। या इस बात का मतलब क्या हुआ? हाँ, इस बात का मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल n में से अगर मैं n बाहर निकाल लूँ, तो अंदर n-1 बचेगा, और हम इसको n-1 का फैक्टोरियल भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यह है दोस्तों, और ये फैक्टोरियल 5 है, अगर मैं इसमें से 5 बाहर निकाल लूँ, तो 5 इंटू मैं इसे फैक्टोरियल 4 भी लिख सकता हूँ दोस्तों। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है हमारे जो शून्यों की संख्या ज्ञात करनी होगी, अब इसमें
फैक्टोरियल के प्रश्न भी हमारे बनते हैं, तो मैंने ये बात इसलिए आपको ये समझा दिया। ठीक। अब दोस्तों, अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल फाउंडेशन बैच नए बच्चों के लिए शुरू किया गया है। नए पुराने सही बच्चों के लिए फाउंडेशन बैच है, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमारे होंगे शून्य से लेके और हाईएस्ट लेवल तक हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। यदि कोई बात ना समझ में आए कमेंट्स कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन यदि नंबर सिस्टम का परेशान करता है आप सीधे सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको जो वीडियो में आगे मिल जाएगा। अब दोस्तों, जैसे 1 से लेके 50 तक मैंने अभी इसका एक एग्जांपल भी दिया था। अब यहाँ शून्यों की संख्या निकालना है। तो दोस्तों, अगर संख्याएं क्रमागत लिखी हुई हैं, हमारा काम है 5 को निकालना, क्योंकि 5 कम बार आएगा, 2 ज़्यादा बार आएगा। कैसे निकालेंगे? आपने 50 में लास्ट नंबर 50 है, आपने 50 में 5 से भाग दिया, यह आ गया 10। अब आप इसी 10 में फिर 5 से भाग दीजिए, यह आ गया 2। हमें लास्ट तक भाग देना है जब तक कि वो 5 से कम ना हो आ जाए या शेषफल 0 ना आ जाए। अब यहाँ पे 10 और 2 कितने हो गए? 12 हो गए। अब इस बात का मतलब ये है कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में 5 12 बार आ रहा है और 2 12 से ज़्यादा बार आएगा। यहीं 2 और 5 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, पेयर बनेगा, वो 12 ही बनेंगे। यानी यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 12 आएगी। यानी कि हम ये बात समझ गए, अगर क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं 1 से शुरू हैं तो हम उसमें 5 की संख्या निकालेंगे। 5 की संख्या निकालने का तरीका क्या है? लास्ट नंबर में आपने 5 से भाग दिया, आ गया भागफल 10। अब आप फिर इसी क्रमागत भाग देंगे, आप इसी 10 में फिर 5 से भाग दीजिए, ये आ गया 2। अब आपको इसी को जोड़ना है, 10 और 2 12, यही शून्यों की संख्या होगी। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और यही सामान्य एग्ज़ाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये भी सवाल सेम है। पिछले क्वेश्चन में हमारी संख्या 1 से लेकर 50 तक थी, अब यहाँ 1 से लेकर 100 तक है। ये भी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, 1 से शुरू हैं। मैंने अभी बताया हमें 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए। 2 तो इसमें कई बार आएगा, हर दूसरा नंबर 2 या 2 का मल्टीपल है। ठीक। अब ये 5 के गैप में आएगा तो 5 मिनिमम आएगा। हमें 5 की संख्या निकालनी है। तरीका क्या है? लास्ट के नंबर में हमने 5 से भाग दिया, ये आ गया 20। हमें क्रमागत भाग देना है। हमने फिर इसी 20 में हमने 5 से भाग दिया तो ये आ गया 4। यहाँ पे 5 कितनी बार आ गया? 24 बार आ गया। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर आपने फिर क्यों भाग दिया, तो दोस्तों ये आप बात समझिएगा, हर 5 के गैप में 5 आ रहा है, तो 20 बार तो ये हर 5 के गैप में 5 आएगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो 25, जहाँ 25 है वहाँ एक 5 हमारा एक्स्ट्रा हो गया। जहाँ 75 है, ठीक, अब यहाँ भी एक 5 हमारा एक्स्ट्रा हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों, जहाँ 50 है वहाँ एक 5 हमारा एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे 4 5 और आ जाते हैं एक्स्ट्रा, तो ये संख्या 24 हो जाती है। ये संख्या 24 हो जाती है। तो हमें 5 की संख्या को ही निकालना है। 24 आ गई तो ये बात हम कह सकते हैं कि यहाँ अंत में शून्यों की संख्या हमारी 24 होगी। तरीका मैंने क्या बताया कि लास्ट के नंबर में आपको 5 से भाग देना है,
ये आ गया 20, लगातार 20 5 आएंगे। फिर आपको इसी 20 में फिर 5 से भाग देना है, आ गया 4। अब 4 में 5 से भाग जाएगा नहीं, तो 20 और 4 24। यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 24 आ गई। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ दोस्तों हम देखें, हम यहाँ पर देखें, यहाँ 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 और ये 100 तक है। अब यदि हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पर देखें तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1 गुणे, हम यहाँ 4 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2। यहाँ हम 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3। हम यहाँ 8 को क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ 8 का मतलब क्या है? 2 की पावर 3, ठीक। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 4। अभी उसके बाद ये 10 आएगा, हम क्या लिखेंगे? 2 गुणे 5 दोस्तों। अब ऐसे ही ये गुणा 100 तक है। अब ये 100 का मतलब क्या है? 2 गुणे 50 है। यहाँ 2 गुणे, अब ये 50 है। अब दोस्तों हम यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये 2 कितनी बार है? ये 2 जो एक्स्ट्रा है, अगर मैं 2 को हटा दूँ, अगर मैं 2 को ये हटा देता हूँ, अगर मैं 2 को हटा देता हूँ तो ये 1 2 3 4 5, ये लगातार 1 से लेके 50 तक हमारी संख्याएं बन जाएंगी। ये 1 से लेके 50 तक हमारी लगातार संख्याएं बन जाएंगी। तो दोस्तों ये 2 कितनी बार आ रहा है? ये 2 50 बार आ रहा है। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आएंगी? यहाँ पे 2 की पावर 50 हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ अगर मैं 2 को हटा दूँ, कॉमन ले लूँ, बाहर निकाल दूँ, तो ये संख्याएं 1 से लेके 50 तक हमारी क्रमागत बन जाएंगी। और मैंने अभी बताया 1 से लेके 50 तक संख्याएं हमारी क्रमागत बन गई। हमें 5 का नंबर निकालना है। हमने एक बार 5 से भाग दिया, ये आ गया 10। अब ये फिर 10 में 5 से भाग देंगे, ये आ गया 2। यहाँ पे 5 की संख्या कितनी बार आ गई? 12 आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे शून्यों की संख्या भी हमारी 12 आ जाएगी। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अब यहाँ 1 3 5 7 और ये 99 का नंबर है। अब दोस्तों ये बात हम लोग जानते हैं, जो शून्य है, ये शून्य किस बात पर डिपेंड करता है? शून्य डिपेंड करता है 2 और 5 के मल्टीपल पे। और यहाँ पे सारे नंबर, या सारे नंबर हमारे ऑड नंबर हैं। अब ऑड नंबर में, ऑड नंबर का मतलब क्या है? ऑड नंबर का मतलब कि यहाँ पे 2 या 2 का मल्टीपल है ही नहीं। जब यहाँ से इस नंबर में सभी के सभी ऑड नंबर हैं, तो यहाँ से 5 तो मिल जाएगा, यहाँ से 5 तो मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे कोई भी इवन नंबर यानी कि 2 नहीं मिलेगा। जब 2 नहीं मिलेगा तो यहाँ पे शून्य बनेगा ही नहीं। तो दोस्तों 1 3 5 7 सभी ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर के मल्टीप्लाई में हमारा दाईं ओर शून्य बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? शून्य ही आ जाएगी। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों अभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ये 2 3 और ये 5 और ये 7 और ये 11। दोस्तों अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से कटें या 1 से कटें। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर खुद वो नंबर होगा। ठीक, ये नंबर प्राइम नंबर होते हैं। ये नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक, जैसे दोस्तों अब ये 2 है,
तो 2 या तो 1 से कटेगा या खुद ये 2 से कटेगा। तो यहाँ 2 के 2 ही प्राइम 2 ही हमारे फैक्टर बन गए। ठीक ऐसे ही दोस्तों हम यदि 5 की बात करें, 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या कुछ 5 से डिवाइड होगा। अब इसके भी 2 ही फैक्टर बने, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। दोस्तों आज हमने वीडियो की शुरुआत करी है, फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत करी है। थोड़ा वीडियो आज लंबी हो गई है, रात भी ज़्यादा हो गई है, तो आगे का सॉल्यूशन हम आपको कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।